पे एक हॉस्टल था कड़ोना थाना अंतर्गत, जिसके अंदर लगभग 40-42 बच्चे वहाँ पे रहते थे। एक धारदार हथियार से उसके गले पर भी कट है और उसके अन्य बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स हैं। इसके अंदर अन्य लोगों का भी होने की संभावना जताई गई। उनको तो हमने ऑलरेडी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य जो कर्मी थे उनके साथ भी लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाथरूम था, उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का लाल रंग का कुछ हमारे को कुछ सब्सटेंस मिला था। देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि जो भी अन्य अपराधी इसके अंदर संलिप्त थे उनको भी हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जहानाबाद के गुरुकुल में बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, वो खबर आपको मालूम है। और इस खबर में अब ताज़ा अपडेट खुद एसपी ने दी है और बताया है कि किस तरीके से गुरुकुल में जो है 2 कमरे में 42 बच्चों को रखा जाता था और कैसी व्यवस्था थी गुरुकुल की, उसके बारे में बताया है। दरअसल आपको बता दें तो ये पूरा मामला जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के मुरेठ लोदीपुर गांव के समीप का है, जहां गुरुकुल हॉस्टल में 5 वर्षीय मासूम की जो है वो दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान की कड़ी जो है वो जोड़ी जा रही है। पुलिस इन तमाम मामलों में छानबीन कर रही है। जो भी हॉस्टल से साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं और जितने भी पुलिस के द्वारा हॉस्टल हो, इन तमाम जगहों से जिन पे संदेह है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें तो पुलिस के द्वारा बाथरूम की पाइप से भी कुछ चीज़ और बाथरूम से भी कुछ चीज़ों को जुटाया गया है, जिससे जांच पड़ताल चल रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सके। इस पूरे मामले में जहानाबाद एसपी अपराजित लोहान क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। यहाँ पे एक हॉस्टल था कड़ोना थाना अंतर्गत, जिसके अंदर लगभग 40-42 बच्चे वहाँ पे रहते थे। गुरुकुल नाम का वो हॉस्टल था। वहाँ पे एक 5 साल का बच्चा, जो कि अभी 10 दिन पहले ही उसके माँ बाप ने वहाँ पे उसका दाखिला कराया था, उसके एक संदिग्ध रूप से पहले मृत्यु का एक आशंका जताई गई। परंतु जब एफएसएल और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, तो ऑल्दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो पुलिस के द्वारा जो इंक्वेस्ट बनाया गया उसके अंदर देखा गया कि जो एक धारदार हथियार से उसके गले पर भी कट है और उसके अन्य बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारे इंजरी मार्क्स हैं। तो जो गुरुकुल के जो संचालक थे उनको उनके द्वारा जो ये प्रथम बयान दिया गया था, इसी चीज़ के अंदर उनका जो झूठ है वो सामने आ गया था। तो उनसे पूछताछ जब कड़ाई से की गई तो उनके द्वारा इसके अंदर अन्य लोगों का भी होने की संभावना जताई गई थी। उनको तो हमने ऑलरेडी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य जो कर्मी थे उनके साथ भी लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 3 कर्मियों का पहले उसके अंदर नाम आया था, जिसके अंदर एक जो वहाँ के चौकीदार थे उनका, और साथ में जो 2 महिलाएं वहाँ पे पढ़ाने आती थी उनका। जो 2 महिलाएं थी उनसे हम लोगों ने पूछताछ किया है और उनकी जितनी भी बातें उनके द्वारा बताई गई कि वो कितने बजे से कितने बजे तक आती थी, वो वेरीफाई किया गया, तो उनको बॉन्ड पे भी छोड़ दिया गया है। उनकी संलिप्तता इसके अंदर नहीं आई है। जो चौकीदार है वो अभी हमारी हिरासत में है। उसके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको भी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से उसका मिलान करवा रहे हैं। एफएसएल की टीम के द्वारा भी वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों के प्रदर्श लिए गए हैं, जो कि हम लोगों ने एफएसएल लैब में भेजे हैं। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट एफएसएल के द्वारा वहाँ पे 2 या 3 बारी में वो जो सीज किए गए हैं एविडेंस वो थे, जिसके अंदर कल ही हम लोगों ने जो बाथरूम था उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का लाल रंग का कुछ हमारे को कुछ सब्सटेंस मिला था। तो उसकी जो बाथरूम की जो पाइप थी वो भी हम लोगों ने निकाल करके एफएसएल के पास भेजी है कि क्या किसी के द्वारा जो गले पे जब हथियार से धारदार वो कट मारा गया, तो उसके बाद में क्या उसको रोकने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए बाथरूम में उसको धोया गया या फिर नालियों में हमारे को कोई इस तरह का एविडेंस मिल पाए। तो हम लोग सभी तरीके से, चाहे वो तकनीकी साक्ष्य हो चाहे मानवीय साक्ष्य हो, हम लोग लगातार प्रयासरत है कि जो भी अन्य अपराधी इसके अंदर संलिप्त थे उनको भी हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। बच्चे के साथ अपकृत्य के अनुसार हुआ है क्या? देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पीएमसीएच के अंदर 3 डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन किया गया है, परंतु हमारे पास रिपोर्ट अभी तक लिखित में नहीं है। तो आपने जहानाबाद एसपी अपराजित लोहान को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी है। और एसपी ने बताया है कि हॉस्टल के बाथरूम से लाल रंग के कुछ निशान मिले हैं। संदेह के आधार पर बाथरूम के पाइप को काटकर जब्त कर लिया गया है। एफएसएल टीम को भेजा गया है ताकि बच्चे की हत्या में पुलिस को
एविडेंस मिल सके। पुलिस इस एंगल पर भी जांच पड़ताल कर रही है कि क्या मासूम को धारदार हथियार से हत्या की गई। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही आपको बता दें तो बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संचार होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में 3 डॉक्टर की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और उस वक्त जो है ये ऐसी कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई, जिसके बाद अब आपको बता दें तो सोमवार को ये पूरा जो है वो मामला हुआ था जहां बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब पूरे हॉस्टल की जांच पड़ताल पुलिस जो है वो कर रही है। एसपी ने क्या कुछ बताया है आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।